हेलो गाइस, नाउ वी आर वेरी वेलकम टू इन दिस पाई इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में पढ़ने वाले सम टर्म रिलेटेड टू सेट। सेट में कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म जैसे यहाँ पे इम्पटी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को काफी यूज करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। हम इन सभी 6 टर्म को डिटेल में समझते हैं पहले कि ये सब होता क्या है, ठीक है। क्योंकि सेट जब भी हम आप क्वेश्चन जो आगे सॉल्व करने वाले हैं ये सब का काफी जरूरत पड़ने वाला है। तो ये सब जो है टूल समझ के रखो, ये हथियार समझ पूरा सेट का, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। सभी को यहाँ पे कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे उसको पैरेलली नोट करते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी मतलब क्या होता है? खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं तो उसको बोलेंगे इम्पटी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे इम्पटी सेट, है ना। ये नाम ही से पता चल रहा है कि इम्पटी मतलब खाली होता है, मतलब खाली, है ना। ये सेट हैज नो एलिमेंट, है ना। क्या होता है ये सेट हैज नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट इसमें एलिमेंट्स है ही नहीं तो क्या है, वो एक इम्पटी सेट है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोटेड बाय इसको फाई से डिनोट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। या फिर इसको डिनोट करने का तरीका 2 कर्ली ब्रेसेस लगा के छोड़ देना है, बस। ये दोनों क्या इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर इसको नल सेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नल सेट। ये भी याद रखना कि इम्पटी सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? नल सेट बोलते हैं। इम्पटी सेट बोल लो या फिर नल सेट बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसको डिनोट करेंगे 2 कर्ली ब्रेसेस को लगा के ऐसे छोड़ दो या फिर फाई लगा लो, है ना। ये क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना, नल सेट हो जाएगा। तो अगर एग्जांपल लेकर मैं पूछूं कि बताओ 2 से बड़ा और 3 से छोटा एक नेचुरल नंबर का सेट बताओ, है ना। एक ऐसा सेट, है ना, जो कि 2 से बड़ा है। एक ऐसा सेट जो 2 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, और जो यहाँ पे x है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो एक ऐसा एलिमेंट बताओ x जो 2 से छोटा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हम जानते हैं 2 से बड़ा और 3 से छोटा नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पे जो सेट निकल के आएगा, मान लो कि S एक सेट है यहाँ पे, इसमें x एलिमेंट है और एक का प्रॉपर्टी है ये कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और यहाँ पे x क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना। या फिर इस टाइप से बोल सकते हो कि यहाँ पे, चलो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो हम जानते हैं ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ बीच में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो क्या बोल देंगे, तो ये जो यहाँ पे है ना एक नल सेट है ना। या फिर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि एक इम्पटी सेट है, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो समझ में आ गया कि नल सेट क्या होता है और इम्पटी सेट क्या होता है। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें ओनली एक एलिमेंट हो। सिंगल मतलब क्या होता है? एक। तो सिंगलटन सेट का मतलब होगा कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, है ना। तो क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन, ये सेट हैज ओनली वन एलिमेंट। ये सेट हैज ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल, एक सेट है S इक्वल टू, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये क्या बोल देंगे, ये S क्या है, यहाँ पे सिंगलटन सेट है ना। इसी टाइप से S इक्वल टू 0, यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट, 0 क्या एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है इस सेट में, तो क्या बोल लेंगे, ये एक सिंगलटन सेट है। अब आ जाते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है ना। एक कोई भी सेट ले लो, कोई भी सेट ले लेते हैं। यहाँ पे एक मान लो E एक सेट है, इसमें 2 4 6 8 10 यहाँ पे इवन नंबर का एक सेट बना दिए हैं। तो यहाँ पे फाइनाइट सेट है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एलिमेंट का एक फाइनाइट सेट है। हम यहाँ पे एलिमेंट की संख्या को काउंट कर सकते हैं। किसी न किसी जगह पे जाके ये एंड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करें तो मान लो कि ये यहाँ पे एक इनफाइनाइट सेट है। चलो यहाँ पे F ले लेते हैं। F क्या एक इनफाइनाइट सेट है ना। 0 1 2 3 4 डॉट 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 चलते जा रहा है। ये होल नंबर का एक सेट है, तो होल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाता है ना। यहाँ पे डॉट डॉट है, मतलब इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो बोल देंगे एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। कहाँ जाके एंड हो रहा है किसी को नहीं पता,
है ना। होल नंबर कहाँ पे जाके खत्म होगा किसी को नहीं पता। तो ये क्या इनफाइनाइट सेट हो गया। और ये फाइनाइट सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 पे जाके इंड हो जा रहा है। तो बहुत ही बेसिक है समझना इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट को। अब आ जाते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि दो सेट एग्जैक्टली अगर सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, दो सेट है, दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो क्या बोल देंगे वो इक्वल सेट है ना। मान लो कि एक सेट ये है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और एक सेट बी है जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे सेट ए और सेट बी दोनों में 1 2 3 1 2 3 एग्जैक्टली सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या बोल देंगे ये एक सेट है। क्या सेट है, इक्वल सेट है। यहाँ पे लिख सकते हैं ये इक्वल टू बी, ये इक्वल टू बी, है ना। क्योंकि एवरी एलिमेंट जो ये में है और जो एवरी एलिमेंट बी में दोनों का दोनों इक्वल है। तो क्या बोल देंगे ये इक्वल सेट है। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना। इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों का दोनों सेट में ईच एलिमेंट सेम होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट इक्वल सेट में सेम होना चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ये में, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, है ना। यहाँ पे अगर एक सेट ये है जिसमें कुछ एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट है, अगर दोनों का दोनों सेट में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है तो बोलते हैं दोनों का दोनों इक्विवेलेंट सेट है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2 4 एक सेट ये है और यहाँ पे बी एक सेट है जिसमें 5 6 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे ए एक सेट है उसमें से 2 4 एलिमेंट है और बी एक सेट है इसमें 5 6 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि ये तो इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल सेट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 6 एलिमेंट है, एलिमेंट सेम नहीं है। तो एलिमेंट सेम नहीं है तो ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है। हम इसको ए इक्वल टू बी नहीं लिख सकते हैं। ए इक्वल टू बी ऐसे ए डज नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी नहीं लिख सकते हैं। बट नंबर ऑफ एलिमेंट ये भी कितना एलिमेंट 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये इक्वल टू कितना 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू कितना 2। दोनों सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, दोनों का दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसीलिए ये क्या है इक्विवेलेंट सेट है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कि एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक इक्वल सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो होगा ही होगा। क्योंकि अगर एलिमेंट ही सेम नहीं है, मान लो यहाँ पे 3 हटा दें तो यहाँ पे 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 है। एक इसका इस टाइप से अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक सेट है यस जिसमें 1 2 3 एलिमेंट और एक सेट है बी जिसमें से 1 2 3 4 एलिमेंट है, क्या ये इक्वल सेट है? इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रेजेंट है और इस सेट में 4 प्रेजेंट नहीं है। हम बोले इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों सेट में। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो कि सेट एस में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब एस डज नॉट इक्वल टू बी, ये एक इक्वल सेट नहीं है। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? ये इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इक्वल टू है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू कितना है 4। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन S डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट भी नहीं है ना। और इक्वल सेट तो ये है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे अब इसी को जरा हम चेंज करके यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 है सेट S में और सेट B में क्या 1 2 4 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 4 है। यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट तो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि S डज नॉट इक्वल टू B, ये इक्वल सेट नहीं है। क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? यस, इक्विवेलेंट सेट है। कैसे से इक्विवेलेंट सेट है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना 3 इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, उसमें कितना 3। दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो इसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं।
तो आप डिटेल्स में समझ में आ गया होगा कि अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट का सेम है, दोनों सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेम है तो उसको बोलेंगे इक्वल सेट, और दोनों एलिमेंट में अगर दोनों सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है ना। एवरी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। कैसे होता है कि यहाँ पे अगर हम 3 लिए हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि S और B, S इक्वल टू बी है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट सेम है। अगर हम S इक्वल टू बी बोल सकते हैं कि ये इक्वल सेट है तो इसको हम इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट भी ये है ना, क्योंकि S में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो 3 है और जो B में भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो भी 3 है। 3 एलिमेंट S में भी, 3 एलिमेंट B में भी है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो जो भी इक्वल सेट होगा मेरा वो इक्विवेलेंट सेट तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन क्या इक्विवेलेंट सेट, एवरी इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल सेट हो सकता है? सोचो इसके बारे में। एवरी इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल सेट हो सकता है क्या? बोलेंगे नो, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे एग्जांपल एक समझा दे रहे हैं कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है और एक सेट B है 1 2 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन S कितना 3 और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितना 3। तो ये दोनों क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट सेट है। S ये क्या इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन क्या इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 है और पे 1 2 5 है, डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये इक्विवेलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल सेट नहीं है।